सुप्रभात 11th क्लास। बेटे आपने एक अंक की पढ़ी रीढ़ की हड्डी। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अपना ज़माना ही अच्छा प्रतीत होता है। उन्हें वर्तमान समय में कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। यही कारण है कि वे हर बात और हर घटना पर अपने ज़माने की को ही अच्छा बताते हुए वर्तमान समय को कोसते रहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से यह सही नहीं है। हमारी दृष्टि से उनकी तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। समय बदलता रहता है, यानी समय परिवर्तनशील है। इसीलिए हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, पर विवाह के अवसर पर उसे छिपाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि लड़की के पिता को लड़के वालों के अनुसार ही चलना पड़ता है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षा प्राप्त बहू नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे पुराने ख्यालात के हैं, क्योंकि वो बेटा बेटी में अंतर करते हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी का विवाह उनके लड़के के साथ करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें मजबूरी में अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना पड़ता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है। अपनी बेटी के विवाह के लिए राम स्वरूप उमा से चाहते हैं कि जैसा लड़के वाले प्रश्न करें, उन्हीं के अनुरूप उमा उनका उत्तर दे। लेकिन उमा को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उमा आधुनिक और शिक्षित लड़की है। वो मानती है कि लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है और लड़की कोई भेड़ बकरी या कोई वस्तु नहीं है जिसे देख परख कर खरीदा जाए। शादी जैसे बंधन को वो पवित्र मानती है और उसमें एक दूसरे की सहमति होना ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर उमा का विवाह जिस लड़के से तय किया जा रहा है, वह लड़का अनेक कमियों का शिकार है। इसीलिए यहाँ पर उमा जैसा व्यवहार कर रही है, हमारे हिसाब से वो सही कर रही है। उसके पिता का ये कहना कि लड़के वालों के अनुरूप ही वह व्यवहार करे, बिल्कुल गलत है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार बताइए। हाँ, हम मानते हैं कि दोनों ही व्यक्ति समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को एक बिजनेस के रूप में लेते हैं। वे कोई भी सौदा करने से पहले उसकी खूब जांच पड़ताल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करते हैं, यानी शादी को भी वो एक सौदा ही मानते हैं, जो कि गलत है। राम स्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाते हैं, यह तो ठीक है, पर उसे छिपाते हैं, यह गलत बात है। शिक्षा दिलाना कोई अपराध नहीं है, पर उसे छिपाना, गलत जानकारी देना अवश्य ही अपराध है। हमारी दृष्टि से उन्हें ऐसी जगह रिश्ता तय करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए जहाँ लड़की की शिक्षा की कदर ना हो। राम स्वरूप इसे व्यर्थ ही अपनी व्यवस्था का नाम देकर अपराध की भावना से ग्रस्त होते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं?
उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इस पाठ में शंकर की दो कमियां बताई गई हैं। सबसे पहले वो झुक कर बैठता है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। इसके द्वारा कह सकते हैं कि उसकी अंदर शारीरिक कमी है। दूसरा, इसके द्वारा लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि उसका चरित्र सही नहीं है, इसीलिए वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द चक्कर काटते हुए पकड़े जाते हैं। उसकी पिटाई होती है और नौकरानी के पैरों में पड़कर उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी द्वारा दो तरह की कमियों की ओर इशारा किया गया है कि शंकर चारित्रिक और शारीरिक दोनों ही रूप से कमज़ोर है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़के समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को शंकर जैसे लड़के की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कमियां ही कमियां हैं। और जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होगा, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, वो समाज को क्या देगा? इसीलिए यहाँ हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है, जो चारित्रिक रूप में और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से मजबूत है, जिसके अंदर इतना साहस है कि समाज की कमियों की ओर वो इशारा कर सके, उनका डटकर मुकाबला कर सके। ऐसी लड़की ही समाज को कुछ दे सकती है। यानी समाज में जैसे व्यक्तित्व को हम देखेंगे, बच्चे वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, समाज में वैसा ही बनने की कोशिश की जाती है। या कह सकते हैं कि जैसे उमा है, एक अच्छी लड़की है, अच्छे विचारों वाली है, समाज को बदलने की कोशिश करती है, तो ऐसी ही लड़की की हमें आवश्यकता है, जो समाज में और लड़के लड़कियों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सके। इसीलिए हमें शंकर जैसे लड़के की आवश्यकता ना होकर उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे।